पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम। राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज तक इस आत्मा ने परमात्मा को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कभी मंदिरों में तो कभी मस्जिदों में, कभी चर्च में तो कभी गुरुद्वारों में, लेकिन आज तक ये खोज कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण हुई, जिन्होंने पूर्ण परमात्मा का सच्चा आध्यात्म ज्ञान देकर जीवन सुखमय और सफल बना दिया। आज तक जो एक दूसरे को समझते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, वो सभी समझ गए मानवता का धर्म और समझ आ गया उन्हें कि वास्तविकता में वो है एक दूसरे के भाई। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन 26, 27 व 28 फरवरी 2026 को किया गया है। ये महासमागम संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में है। सबसे विशेष बात जो इस महासमागम की है वो ये है कि यहाँ पर विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। हर जगह हमें बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जिस माध्यम से सभी को बुलाया गया है, पूरे विश्व के लोगों को। और तीनों दिन ये जो भंडारा है वो अटूट चलेगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे सतलोक आश्रम धूरी का नज़ारा, साथ ही में आपको बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ऐसे सामाजिक कार्य जिसके कारण दुनिया के लोग आज उन्हें जगत का तारणहार बोल रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जी भी मौजूद हैं और मिलकर आज आपको हम दिखाएंगे सतलोक आश्रम धूरी का सारा नज़ारा। बिल्कुल मालिका जी, ये है संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम धूरी, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज, जब हम पहले भी यहाँ कई बार आए हैं तो आपने देखा होगा संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ यहाँ चलता होता है। आज उन्हीं संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है, तो पूरी जानकारी हम जो यहाँ के सेवादार हैं, यहाँ जो संगत पहुँची हुई है, उनसे भी लेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ जो की हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। जी मालिका जी, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये सतलोक आश्रम धूरी का मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ डेकोरेशन की गई है, फ्लावर्स को यूज़ किया गया है, डिफरेंट फैब्रिक्स को यूज़ किया गया है। पूरा ध्यान है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल जो श्रद्धालु आते हैं उनके बैग वगैरह चेक किए जाते हैं ताकि कोई नशीली वस्तु या कोई और चीज़ अंदर ना जा पाए। आप देख पा रहे होंगे जो सिक्योरिटी सेवादार है वो यहाँ लगाए गए हैं। तो अभी हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ करी गई हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रणाम स्थल है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आकर जो अनुयायी है वो दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं। आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि 2 यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे जो महिलाएं, वो बहनें हैं, वो दंडवत प्रणाम करती हैं और राइट साइड पर जो भाई हैं वो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल मालिका जी, प्रणाम स्थल है, हर बार हम ये चीज़ दिखाते भी हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा है एक अध्यात्म के अंदर अगर बात करें हम, क्योंकि जो 500 यज्ञ उनमें से एक प्रणाम यज्ञ भी होता है, जो अपने गुरु के आगे प्रणाम करना। और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम यज्ञ तो एक ऐसा है जिसे ये दंडवत प्रणाम बोलते हैं, जिसे पूरा जो भगत है पूरा लेता है, जिसमें सारे अंग जो नीचे लगते हैं जमीन के साथ, प्रॉपर प्रणाम किया जाता है। तो इसके लाभ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये सबसे पहले प्रणाम स्थल ही अंदर बनाया गया। भक्तों ने भी यहाँ पर बताया था कि इससे आधीनी आती है, नहीं तो हमारे लिए झुकना बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है, तो आधीनी आती है ये प्रणाम करने से। यहाँ पर भी सेवादार हैं, इनसे कुछ प्रश्न करेंगे हम। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नरूप दास जी है, मैं गुरदासपुर से आया हूँ। सर यहाँ प्रणाम स्थल जो है, तो प्रणाम करने की कुछ महत्वता बताएं कि क्या महत्व है प्रणाम करने का? क्योंकि प्रणाम जब जीव करेगा उसके अंदर निम्रता पैदा होगी और वो ज्ञान का जिज्ञासु होगा कि मेरे को वो ज्ञान मिले जिससे मेरी मुक्ति हो। मुक्ति के लिए वो उसको तत्वदर्शी की शरण में जाना पड़ता है, जहाँ पर तत्वदर्शी ने जे माता बहनों के लिए और जे पुरुषों के लिए जे व्यवस्था की हुई है, इसमें वो संसार जो है जे प्रणाम करता है या कुछ भी करता है, लेकिन तत्वदर्शी कहता है कि अष्टांग दंडवत प्रणामा संध्या प्राप्त करे निष्कामा। जे कोई कामना नहीं रखते, जे कहते हैं मेरे जो भी परमेश्वर ने मुझे देना है उसमें मेरी संतुष्टि है, उससे खुश है। जी धन्यवाद। सत्य है मालिका जी, इसके अंदर एक अहंकार भी अगर हम माने तो खत्म होता है, क्योंकि जब किसी के आगे हम झुकते हैं तो इस तरीके का प्रणाम, जो दंडवत प्रणाम आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से भगत हैं जो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपने आप का अहंकार भी खत्म इस प्रणाम से होता है। और इन्होंने बताया कैसी हमारे मनोकामनाएं, इनकी कुछ है ही नहीं, इनको बस यही है कि जैसे इनके गुरु इनको रखे वैसे ही ये रहना चाहते हैं, जैसा इन्होंने अभी बताया। बिल्कुल मालिका जी, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ये दृश्य दिखाया। ये सतलोक आश्रम धूरी का दृश्य है जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ अलग अलग तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। इस साइड अगर आप देखोगे तो मोबाइल चार्जिंग स्थल मालिका जी यहाँ बनाया हुआ है। जी।
तो सारी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। मोबाइल्स यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं और यहाँ पर भी सेवादार नियुक्त हैं जो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। इनसे भी कुछ चीज़ें जानेंगे। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन दास। सर अपनी सेवा के बारे में कुछ बताएं। सर यहाँ पर आई हुई मैम श्रद्धालु हम मोबाइल चार्ज कर देते हैं। यहाँ पर आप कितने दिनों के लिए आए हैं? 3 दिनों के लिए आए। अच्छा, तो आपका काम हैम्पर नहीं होता? जैसे आप 3 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती जाने के बाद? हम वहाँ पे अपने परमात्मा से बात करते हैं। अपने आप परमात्मा। जी धन्यवाद। आपने सुना कैसे इन्होंने अभी बताया कि अपने आप ही परमात्मा सारा यहाँ पर संभाल लेते हैं और सब काम छोड़कर सब लोग यहाँ पर आते हैं सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, जो कि बहुत ही विशेष चीज़ है जो यहाँ ही देखने को हमें मिलती है। बिल्कुल मालिका जी, जहाँ कहीं भी देखते हैं अगर सेवा की या भक्ति की बात आती है तो वहाँ एज देखी जाती है, तो बड़ी एज के लोग आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी जो सेवा लगाई गई है वो भी बिल्कुल यंग एज में जो है वो लगे हुए हैं। नमस्कार जी। यस सर। क्या नाम है जी आपका? संदीप दास। संदीप दास जी, कहाँ से आए हो आप? हबौर फाइल का से। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं सीसीटीवी कैमरे का काम करता हूँ। तो यहाँ आप किस प्रकार की सेवा कर रहे हो, थोड़ा दर्शकों को बताएं। ये गुरु जी के द्वारा दिया गया प्रसाद और रक्षा सूत्र है। अच्छा, ये रक्षा सूत्र है जो आप देते हो भक्तों को, और ये प्रसाद है जो भक्तों को देते हो। ये इसका क्या महत्व होता है प्रसाद को? ये परमात्मा का दिया हुआ है, जिनको मंत्र दिए हैं उनको ही दिया जाता है। हाँ, प्रसाद सबके लिए। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। बिल्कुल मालिका जी, आप देख पा रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रसाद और रक्षा सूत्र है जो आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है, जिसमें इनका कहना है भी जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं उन्हीं को ये जो प्रसाद और रक्षा सूत्र मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जूता घर देखने को मिल रहा है। प्रणाम स्थल के बिल्कुल सामने यहाँ पर जूता घर है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो भी जगत के लोग हों चाहे भगत हो, जो भी इधर आते हैं, सबके जूते व चप्पल यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं ताकि वापसी के टाइम इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंदर पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर सब कुछ रखा गया है, नंबरिंग लगी हुई है थैलों पर और सेम टोकन सभी को दिया जाता है ताकि वापसी के समय कोई भी असुविधा ना हो यहाँ पर उन्हें। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नंबरिंग लगा के, जो बैग है उस पर भी नंबरिंग है, जो ऊपर टांगने के लिए खुट्टी बनाई है उसके ऊपर भी नंबरिंग लगी हुई है ताकि जो टोकन दे वो नंबर से उठा के उस तक दे दे। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। जो चप्पल जूते की अगर हम बात करें रखने की, जो सतलोक आश्रम, ये जो व्यवस्था है हमने देखा है वीडियो में अपने, और भी जो टीम के मेंबर करते हैं, हर आश्रम में इसी तरीके से आपको ये सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। इस साइड देखोगे हर बार आपको दिखाते हैं पुस्तकालय। जब पुस्तकालय की अगर बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है जीने की राह, जिसके एक दिन में लाखों डाउनलोड्स हुए थे, आज भी वो लोकप्रिय पुस्तक है जीने की राह, जिसे हर कोई चाहता है पढ़ना, और हर कोई चाहता है पढ़ना तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेबसाइट है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेबसाइट है, और यहाँ भी हम जानकारी लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार यहाँ लगे हुए हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरिंदर दास है जी। हरिंदर दास जी, ये पुस्तकालय दूरिया आश्रम में बनाया गया है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ मिलती है, किस किस को मिलती है? ओनली श्रद्धालुओं के लिए या आम समाज भी यहाँ से कुछ ले सकता है? सत साहिब जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे हर तरह की पुस्तकें परमात्मा जी ने अवेलेबल कराई हैं। गुरु जी की दया से फ्लैक्सेस भी अवेलेबल हैं, कुछ पोस्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं, और कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी तरह के सजावट की चीज़ें परमात्मा की दया से यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों के लिए अवेलेबल है, कोई भी आए परमात्मा जी की दया से, परमात्मा कहते हैं सारा संसार परमात्मा का है जी, तो कोई भी आके यहाँ से लेके जा सकते हैं परमात्मा जी की दया से। अच्छा, तो कौन सी बुक आपके पास यहाँ अवेलेबल अभी थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे फेमस बुक है जो ज्ञान गंगा और जीने की राह, ये परमात्मा जी की दया से यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जी। इंडिया की काफ़ी भाषाओं में अवेलेबल है और विदेश की भाषाओं में भी अवेलेबल है जी। किस आधार पे बनी हुई है ये जीने की राह और ज्ञान गंगा? देखिए, परमात्मा जी की दया से ज्ञान गंगा जो पुस्तक जो बनी है, जैसे कि हम देख रहे हैं आम समाज में जितने भी धर्मगुरु यहाँ पे बैठे हैं, मंडलेश्वर बैठे हैं, उन्होंने इतना दुनिया को भ्रमित कर रखा है कि लोगों को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि हम किसकी भक्ति करें किसकी ना करें। तो परमात्मा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में हर चीज़ क्लियर करी है कि कौन भगवान है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, और यहाँ से हम पार होके कहाँ जाएंगे। जैसे कि परमात्मा जी ने यहाँ पे बता रखा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति करनी चाहिए। और जो दूसरी सबसे फेमस बुक है जीने की राह, जैसे कि आज देख रहे हैं आज के टाइम में सब नशे के आदी हो चुके हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई कहीं अपना टाइम व्यर्थ कर रहा है और सामाजिक क्रियाओं में भी कभी बाधा डालते हैं। लेकिन परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज हैं, काफ़ी एक स्वच्छ समाज को
निर्माण करना चाह रहे हैं कि जो हम कहते आ रहे हैं कि पुराने ज़माने में कि लोग कितने अच्छे थे, सहज स्वभाव के थे, एक दूसरे से मेल प्रेम प्यार था, लेकिन आज के टाइम में देख रहे हैं कि वो चीज़ विलुप्त हो गई है। तो वो चीज़ परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज दोबारा से यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी समाज है वो एक दूसरे के प्रति जो माया को भूल के आपस में वो समाज तैयार हो और परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पार हो जी। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, यहाँ एक बुक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, भी जो हिंदू लोग हैं क्या वो वाकई में नहीं समझ पाए वेद पुराण? देखिए, जहाँ तक हम परमात्मा जी की दया से जो परमात्मा यहाँ पे ज्ञान बताते हैं, असल में जैसे परमात्मा जी बताते हैं कि जो भक्ति है वो सतयुग से चलती आ रही है, लेकिन परमात्मा को फिर भी यहाँ पे धरती पे आना होता है। हर युग में परमात्मा आते हैं ज्ञान समझाने के लिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, कैसे परमात्मा को पाने की विधि है। जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी पूरी कोशिश की इस ज्ञान को, वेद पुराण को, सबको समझ के उस परमात्मा को पाने की, पर सही भक्ति ना होने, सही ज्ञान ना होने से वो खुद ही कंफ्यूज में रहे कि किसकी भक्ति करनी चाहिए। इसी वजह से परमात्मा जी ने ये किताब लिखी है जिसमें परमात्मा जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि असली भक्ति की विधि क्या है, जो हिंदू लोग भी समझ नहीं पाए जी। ये प्रॉपर जैसे इसमें वेद पुराण दिखा रखे हैं, तो क्या वेद पुराण ही इसके अंदर बताए गए? अगर आप इस बुक को अगर आप ध्यान से पढ़ें परमात्मा जी की दया से, तो इसमें हर जो वेद है, पुराण है, उसको प्रमाणित जो कौन से पेज पे कहाँ पे वो वाणी लिखी है, उसका क्या अर्थ है, उसके समेत इसमें दिया गया है जी। तो सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी अनुयायी से बात करते हैं तो वो शास्त्रों का हवाला भी देते हैं और बताते हैं हमारे गुरुजी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। तो क्या ऐसा पृथ्वी पे कोई संत नहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहा हो? देखिए, अगर हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप केवल संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देंगे, परमात्मा जी की दया से हम आपको कहेंगे जितने भी संत हैं, महंत हैं, आप उनका भी ज्ञान देखिए और उनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कंपैरिजन कीजिए। जब तक आप हम सभी का ज्ञान नहीं देखेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। जैसे कि आप किसी भी संत का आप ज्ञान देखेंगे, देखिए परमात्मा की दया से परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि कोई संत गलत है। परमात्मा जी यही बताते हैं कि सभी संत अपनी अपनी जगह पे सही है, पर उनको पूरा ज्ञान ना होने की वजह से वो सही भक्ति विधि जो नहीं बता पाते। अगर आप किसी भी संत का अगर आप देखेंगे जो प्रचार कर रहे हैं, सबसे सिर्फ उनकी एक ही कॉमन चीज़ मिलेगी कि वो सिर्फ मुँह से बताते हैं कि देखिए इस वेद में ऐसे ऐसे लिखा है। उन्होंने कभी कोई पुस्तक खोल के नहीं दिखाई। जबकि आप संत रामपाल जी महाराज के जितने सत्संग देखेंगे, उन्होंने सबसे पहले हमारे धर्मगुरु जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ को ही खोल के दिखाया कि देखिए इस पेज पे क्या लिखा है। उन्होंने बाकायदा अपने कर कमलों से दिखाया है कि देखिए ये पेज पे आप खुद पढ़िए कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करते हैं जी। सर मान लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी का कोई फॉलोअर बनना चाहता है, लेकिन वो अन्य किसी गुरु से जुड़ चुका है, और एक कहावत भी है और लोगों का मानना भी है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, तो कैसे फिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? उस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कबीर साहब जी परमात्मा जी कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गुरु हमने जिनको धारण किया है, क्या वो सही में वाकई गुरु कहलाने लायक भी है या नहीं है। उसी के लिए परमात्मा बताते हैं कि हमें सत्संग सुनना अति आवश्यक है जी। जो परमात्मा सबसे बड़ी विधि बताते हैं कि यहाँ पे संसार में उल्टे लटके हुए वृक्ष को हर एक विभाग को अच्छे से बता सके, वही पूर्ण संत की पहचान है। तो आज के ज़माने में, आज के पूरी पृथ्वी में और पीछे जितने भी हमने संतों को देखा है, केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी है जिन्होंने हर तरह के ज्ञान को अच्छे से समझा है, पूरे वृक्ष को, उल्टे लटके हुए संसार को अच्छे से विभाजन करके बताया है जी। तो इसी से पता लगता है संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है जी। जी सत साहिब जी। बिल्कुल मालिका जी, यहाँ एक चीज़, एक भ्रमना जो समाज में फैली हुई है वो क्लियर होती है। लोगों का कहना है गुरु नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं, और ये एक पुस्तकालय हम मानेंगे जिसके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा, जीने की राह, जैसे अभी हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, ये चीज़ें ऐसी ऐसी बुक रख रखी है, तो हर कोई प्रभावित होता है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। लेकिन एक सवाल हर किसी का होता है, अभी गुरु नहीं बदलना चाहिए, हमने गुरु पहले बना लिया, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने भी ये भी बताया, अभी कबीर साहब कहते हैं जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर वहाँ से हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलती तो हम चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन भी एक हमें जो है परमात्मा पाने के लिए मिला है। अगर परमात्मा वहाँ से हमें नहीं मिल रहा, नहीं संतुष्टि मिल रही, आत्म संतुष्टि नहीं है, ज्ञान की संतुष्टि नहीं है, तो गुरु भी चेंज कर सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तकालय के बिल्कुल साइड पे यहाँ पर फर्स्ट एड स्थल है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बताया गया है कि दी जाती
आती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ भक्तजन सेवा कर रहे हैं, उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे हम। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम गौरव दास है, मैं मलोट सिटी श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गौरव जी क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे मैं सेवा में आया हूँ। हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके भंडारा है, तो भंडारे पे सेवा कर रहे हैं। सर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आजकल ना ये भ्रमणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा के तहत लोग जुड़ते हैं। आप एजुकेटेड हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है कि अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आजकल समाज सारा पढ़ा लिखा है। अगर मान लो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, चलो मैं तो नहीं जुड़ूंगा ना, मेरे माँ बाप अगर अंधश्रद्धा से जुड़ेंगे तो मैं उनको समझाता कि आप यहाँ मत जाओ, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। जब मैंने गुरु जी का ज्ञान समझा, मेरे माँ बाप ने भी हमने एक परिवार ने इकट्ठा नामदान लिया, उसमें मेरे बड़े भाई, मेरे भाभी, मेरी वाइफ सभी एजुकेटेड है। तो कोई ऐसी अंधश्रद्धा के प्रति कोई बात नहीं है। आप आओ, ज्ञान समझो। ज्ञान गंगा बुक है परमात्मा की लिखी हुई, उनकी सत्संग आती है या आपके साधना चैनल पे, वो सुनो। उसमें एक एक चीज़ प्रमाणित करके गुरु जी बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंधश्रद्धा है, ऐसा है वैसा है। जो पढ़ता नहीं है उसको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही बस बोल रहे हैं। और अपने जो धर्मगुरु हैं वो कुछ नहीं बताते, वो आते हैं बस स्टेज पे बैठते हैं और प्रवचन दे देते हैं, उसको अपने सुन लेते हैं, वो अंधश्रद्धा है। ठीक है सर यहाँ पे तो मेडिकल स्थल हमने देख लिया। अभी हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी है, जिसका नारा भी है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या रिलीफ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? मेनली जो हमारा आश्रम है धनाना आश्रम, सतलोक आश्रम धनाना, वहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में आइज़ के कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं हम, ठीक है, और देह दान करते हैं। और आप जैसे आँखों के कैंप लगते हैं जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों के लेजर भी किए जाते हैं और साथ में ऑपरेट भी किए जाते हैं, और डेंटल की सुविधा है वहाँ आश्रम में। इस टाइप से जहाँ जहाँ जो चीज़ मिलनी चाहिए वहाँ गुरु जी, अगर किसी गरीब आदमी है जिसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसका एकदम परफेक्ट जांच करवा के उसका ऑपरेट वगैरह सब कुछ फ्री में करवाते हैं। सर हमने सुना है यहाँ सतलोक आश्रम में सब कुछ ही फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, क्या ये सही बात है? हाँ जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और सर आप कितने दिन के लिए आए हैं यहाँ पर समागम में? मैं 3 दिन के लिए आया हूँ जी सेवा में। तो सर काम हैम्पर नहीं होता? 3 दिन के लिए आप यहाँ पर रुकेंगे, लोग तो 1 दिन के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ पाते, काम आपका हैम्पर नहीं होता है? मैडम सभी के पास टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। परमात्मा को मानना है और इस संसार को बेड़ा पार लगाना है, तो अपने को कमाई के साथ भक्ति भी करनी ज़रूरी है। अकेली कमाई से गुजारा और अपना छुटकारा नहीं होता जी। धन्यवाद। एक मिनट सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आप एजुकेटेड हैं, मेडिकल लाइन के अंदर है, आपने एक चीज़ बताई भी यहाँ सब कुछ फ्री होता है, तो हर किसी का एक सवाल है, देखो मेडिकल लाइन की हर एक चीज़ महंगी है। आप बताओ दांतों के चेकअप है, आँखों के चेकअप है, फिर फ्री का कैसे पॉसिबिलिटी बनती है एक संत के लिए इतना बड़ा करना? जो संत रामपाल जी की मुहिम है वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के थ्रू जो भी अपने इनकम होती है वो परमात्मा लोगों में बांट रहे हैं, और गुरुओं के हाँ लोगों में बांट रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अपना घर बना लिया, अपनी कोठी डाल ली, उसके ऊपर और डाल ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई बिजनेस नहीं है? कोई खेती हो, कहीं प्रॉपर्टी या कोई होटल वगैरह चल रही हो? कोई बिजनेस नहीं है। परमात्मा तो इस टाइम जेल धाम में बैठे हैं, फिर भी ये संसार ये आश्रम चल रहा है, और परमात्मा की वजह से सारा कुछ चल रहा है। और वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं हैं। धन्यवाद। सही बिल्कुल मालिका जी बहुत ही गजब बताया इन्होंने। साथ में एक भ्रमणा यहाँ पे वो भी क्लियर होती है भी जो लोग अंधश्रद्धा से जुड़े हैं। देखो एजुकेटेड पर्सन है जो यहाँ डॉक्टर लाइन में यहाँ बैठे हुए हैं, अपना कीमती समय अपनी जॉब को छोड़कर, जब डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी होता है उनको यही होता है कि जब छुट्टी मिलेगी तो बच्चों में खेलेंगे या घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही चीज़ देखने को मिल रही है, वो छुट्टी लेकर यहाँ आते हैं समागमों में सेवा करने के लिए। बहुत एक और इनकी आपने श्रद्धा देखी, कैसे बोल रहे हैं कि जब तक गुरुजी हैं तब तक ही हम ही हैं। तो पूरा जीवन अपना इन्होंने न्यौछावर किया हुआ है अपने गुरु पर। तो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये पंडाल है सतलोक आश्रम धूरी का। राइट साइड पे यहाँ पर महिलाएं और बहनों के बैठने की व्यवस्था है, और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर जो जेंट्स है उनके बैठने की सुविधा है। तो संदीप जी आपने देखा होगा यहाँ पर किस प्रकार से क्लीनलीनेस का कितना ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता बहुत ज़्यादा है। थोड़ी जानकारी लेते हैं सेवादार से। नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? गौतम दास सिंह। गौतम दास जी क्या काम करते हो आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब ही। कहाँ से हो जी आप? मैं फाजिलका से जी। फाजिलका से हो? फाजिलका से इतनी दूर दूरी आए, तो जो आप अपना टाइम इतना व्यस्त करके आए हो, तो
तो क्या आम समाज को कहना चाहोगे, क्यों यहाँ आना जरूरी है, क्यों इन चीज़ों में इंटरफेयर करना जरूरी है आध्यात्मिक में? नहीं जी, मैं आपका जो व्यर्थ शब्द है इसको मतलब व्यर्थ नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं कि जो हम जो बाहर के जो अपने जीवन में कार्य को छोड़ के यहाँ पे जो काम करने आते हैं भक्ति है, वो भक्ति मेन जरूरी काम है जिसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मतलब भक्ति के लिए जैसे सेवा के लिए हमें समय निकालना देना चाहिए, और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज प्रेरित भी करते हैं जी। तो आपकी क्या सेवा है यहाँ पे? जी मेरी पंडाल की सेवा जी है। पंडाल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलती है? जी पंडाल में सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ जो साफ़ सफाई की है उसकी पूरी ध्यान रखा जाता है, और सुबह शाम प्रॉपर पंडाल की सफाई की जाती है। उसके बाद शाम को जब भक्त सोने के लिए उनको प्रॉपर वे से रजाई और गद्दे वो मतलब बिछा के दिए जाते हैं, भाई उनको किसी तरह की असुविधा ना हो है। और रजाई और गद्दों का टोकन कितने रुपए का कटता है यहाँ? जी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ऐसे कैसे सर? हमने देखा है बहुत से डेरे आश्रम है जहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं, उनसे टोकन लिए जाते हैं, कंटीनें बनी हुई है, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री है कैसे? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे टोटली सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मतलब मुहैया कराई जाती है। यहाँ पे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता जी। एक सवाल आपसे और करेंगे, आप एजुकेटेड हैं, बैंकिंग लाइन में हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसे पॉसिबिलिटी बनती है? आप तो देखो बैंकिंग लाइन में भी है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? सारा कुछ फ्री, मेडिकल फ्री, हर एक चीज़ फैसिलिटी फ्री। जी ये संत रामपाल जी महाराज की दया ही है कि परमात्मा घर में मतलब माया की कमी नहीं होती है, संत रामपाल जी महाराज की दया से होता है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो आपने पंडाल का पूछा, तो जैसे पंडाल में बुजुर्ग भक्त भी आते हैं तो उनको व्हील चेयर से लेके आना ठीक है, अगर वो बाथरूम में भी नहीं जा सकते तो उनको जो पंडाल सेवादार मतलब ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, उनको बाथरूम भी छोड़ के आते हैं। तो मतलब यहाँ पे अब आप मतलब कोई भगत या जगत कुछ भी कोई भी आता है तो आपको यहाँ पे घर से भी अच्छा माहौल मिलेगा जी। है सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी को संत मानना ठीक है, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ये कैसे? इसके बारे में क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं समाज के लिए वो भगवान वाले कार्य किए हैं, वो आम इंसान कर ही नहीं सकता जी। है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है वो परमात्मा जैसे लक्षण है वो करके। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो बता रखा है। अगर आप आध्यात्मिक वे से भी देखोगे ठीक है, अगर आप सामाजिक कार्य भी देखोगे संत रामपाल जी महाराज के, तो आपको पता लगेगा भाई ये आम संत के भी नहीं है। संत भी मैं शब्द छोटा क्योंकि ये भगवान के लेवल के कार्य है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान कहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार साहिब में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीच में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन है और जो स्वरूप है वो सुशोभित किया गया है। ऊपर हमें श्वेत छत्र भी देखने को मिल रहा है, नीचे सत साहिब लिखा है और ऊपर पूर्ण ब्रह्म। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, कबीर साहिब जी, संत गरीबदास जी महाराज जी, सबके स्वरूप यहाँ पे सुशोभित किए गए हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ फूलों से सजावट करी गई है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका कहना है कि जो ये महासमागम होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, यही उनके लिए असली त्यौहार होता है, सेलिब्रेशन का मौका होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक टाइम पे 2 पार्ट चल रहे हैं। लेफ्ट साइड पर लेडीज़ पार्ट पढ़ रही हैं और राइट साइड पर जेंट्स पार्ट पढ़ रहे हैं। ये जो पार्ट है वो अमर ग्रंथ साहिब जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी की ही वाणी है, उसका यहाँ पर पाठ चल रहा है, जो कि अखंड पाठ चल रहा है, 3 दिन चलेगा। साथ ही में वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर चवर सेवा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे जो जितने भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी की, सबसे बड़ी बात है कोई भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर जाति हर धर्म के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कोई छुआछात आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, कोई भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं आप देखोगे बहुत ही सेपरेट तरीके से बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। और ये जो अभी बाणी चल रही है ये उन्हीं महापुरुष की है जिनका आज बहुत दिवस है, संत गरीबदास जी महाराज जी का। जो संत गरीबदास जी महाराज जी का जो सूक्ष्म वेद से संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जिसमें से सारी बाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ली है, और उसी में से संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है भी कबीर साहिब भगवान है, क्योंकि सारा जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज इन्हीं गरीबदास जी महाराज जी के जो अमर ग्रंथ है जिनकी बाणी चल रही है उसी में से लेते हैं। और ये जो अमर ग्रंथ साहिब में ज्ञान है, इन्होंने बताया उनके अनुयायियों ने कि वो सारे ग्रंथों से भी मेल खाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है, तो यहाँ पे ज्योतियाँ प्रज्वलित कर कर हवन यज्ञ होता है। साथ ही में हमें यहाँ आकर पता चला कि 5 यज्ञ होते हैं इन टोटल जो सभी को करने होते हैं, जिसकी वाणी भी है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की।
तो यहाँ पर पांचों यज्ञ करवाई जाती हैं। और अभी हम भंडार घर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भंडार घर में यहाँ पे सारी सेवाएं चल रही हैं। स्वच्छता का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी उम्र की जो महिलाएं हैं यहाँ पर सेवा कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ मटर छीलने की सेवा चल रही है। आगे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मेथी छाटी जा रही है। अलग अलग प्रकार की सेवाएँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। साथ ही में हमें बताया गया है ये जो भंडारा है जो कि अटूट चल रहा है, ये भंडारा शुद्ध देसी घी में ही बनाया जाता है। हरी सब्जी है जो आप देख पा रहे होंगे, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ़ सफाई आप देखेंगे किस तरीके से जो महिलाएं सेवादार हैं वो लगे हुए हैं और देखेंगे ग्रुप बना कर बैठे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर जो सब्जियां हैं श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के लिए तैयार कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं भंडारे पे जहां पर ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, वो सारी दी जा रही हैं। यहाँ पर काफ़ी वृद्ध जो भगत जन हैं वो हमें दिख रहे हैं यहाँ सेवा करते हुए। तो आप देख सकते हैं सेवा की उमंग यहाँ पर हर एज ग्रुप में हमें देखने को मिलती है। मालिका जी, एक बड़ी बात और देखोगे, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सिख धर्म को बिलोंग करने वाले लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे। संत रामपाल जी महाराज के साथ हर एक धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म को नहीं मानते। उनका तो कहना है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। और मालिका जी यहाँ आप देखेंगे बैक साइड में, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, दोनों साइड यहाँ भी एक सेपरेट सिस्टम बनाया गया है। जो असंगत आ रही है उसके लिए महिलाओं के लिए एक साइड अलग है, भक्तों के लिए जो एक साइड अलग है। इसी के साथ जो बुजुर्ग भगत आए हुए हैं उनके लिए भी अलग से बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बुजुर्ग भगत जन है वो यहाँ पर टेबल्स और बेंचेस बाकायदा यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही प्यार से यहाँ पर सभी को यहाँ पर भंडारा परोसा जाता है। तो सभी का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो फीका ही खा सकते हैं, तो फीका खाना भी यहाँ पर भंडारे में प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से प्रॉपर पंक्तियों में बैठकर यहाँ पर भगत जन जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ से सारी व्यवस्था दी जा रही है आगे भंडारा के लिए। तो यहाँ पर जो सेवादार है उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अमरजीत दास जी, लुधियाना से आए हैं। सर यहाँ की सेवा के बारे में कुछ बताएं, क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं यहाँ पर भंडारे में, जो सबको निमंत्रण दिया गया है तो क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की दया से जो भंडारा चल रहा है उसमें लड्डू राम, जलेबी राम, सब्जी राम, दाल राम, ते सलाद राम, फुल्का राम, सलाद अपने रायता राम, सब चल रहा, पूड़ी राम चल रही जी। सर कितने लोग आ जाते हैं दिन में लगभग? हमें पता चला है दूरी आश्रम जो है वो सबसे छोटा है, तो यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं? आने को तो देखो 4-5 हज़ार भक्त डेली आता है। 3 दिन में एक दिन में 5-4 हज़ार भक्त आता है। सर कैसे पॉसिबल हो पाता है? फिर छोटा सा आश्रम है, कैसे सारी व्यवस्था हो पाती है? परमात्मा की दया है जी। परमात्मा तो छोटे को भी बड़ा कर देते हैं। तो 50 सेवादार है जो कि भंडारा वितरण करा रहे हैं। तो माइयों का अलग है, भक्तों का अलग है। सर हमने सुना है कि यहाँ पे जो सारा भंडारा है वो देसी घी में बनाया जाता है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। देसी घी से बनता है, शुद्ध देसी घी से। सर हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट करी है जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो रोटी के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्न है वो किस प्रकार से गरीब लोगों को दे रहे हैं? परमात्मा की दया से जी देखो, सूखा जो भी है सारा सीधा दिया जाता है ना। इसमें दाल चावल हर एक आटा तक और भी जो कपड़ा तक भी सारा कुछ दिया जाता है जी। सर कितनी देर तक दिया जाएगा ये रिलीज, ये जो अन्न दिया जा रहा है कितनी देर तक? जब तक किसी के घर के कोई कमाने के लायक नहीं होता ना, उस टाइम तक परमात्मा की दया से सबको मिलता रहता है। और अगर कोई कमाने के लायक ही ना हो तो लाइफ टाइम देंगे? हाँ, लाइफ टाइम चलेगा उसको जी। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर संदीप जी आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्न दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, शिक्षा, मकान, ये लाइफ टाइम दिया जा रहा है। ये कोई एक बारी की बात नहीं है कि एक बार अन्न दे दिया तो हो गया, नहीं, लाइफ टाइम वो देंगे जब तक कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। और जिनके यहाँ नहीं है कमाने वाले तो उनको लाइफ टाइम दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी का तो एक नारा भी है जो फेमस है सोशल मीडिया पे भी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो दर्द समझा है जो कहीं ना कहीं एक कोने में ही सिमट के रह जाता था। वो किलकारियाँ जो बच्चों की, बुकों की, जो एक दीवारों तक ही सीमित रह जाती थी, उन किलकारियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने समझा और जो अन्नपूर्णा जैसी मुहिम है वो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। देखिए कोई सोचता नहीं, सबको धन कमाना है लेकिन पेट तो अन्न से ही भरना है। तो अन्न भी नहीं है कई लोगों के पास खाने को, उनके घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बना दिए हैं और छत नहीं है लोगों के सिर पर। आप देखिए बारिश होती है तो
कैसे रहते होंगे वो लोग, सड़कों पर रह रहे हैं, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, नहीं है उनके पास घर। संत रामपाल जी महाराज जी मकान तक बनाकर दे रहे हैं। अति सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कौन से पैसों से चल रहा है, आपको खुद सोच लेना चाहिए कितना ही दान कौन कर पाएगा। लाइफ टाइम चीज़ें दी जा रही है, मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, कोई तो शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। बिल्कुल आम संत की बात हो ही नहीं सकती। अगर हम आम संत की बात करें तो इतना बड़ा कार्य वो नहीं कर पाता, क्योंकि जो अन्नपूर्णा जैसी मुहिम, अन्नपूर्णा का नाम छोटा है मालिका जी, बहुत बड़ी इसकी परिभाषा रही है। हरियाणा के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने डोनेशन के नाम पर अरबों खरबों रुपए डोनेट किए किसानों को, आज वो किसान खुशी से जी रहे हैं। आज वो किसान अपनी फसलों को देख के गदगद हो रहे हैं। वो फसलें जो ना होने की उम्मीद थी और उस उम्मीद को संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया और आज वहाँ फसलें खड़ी है और आज उन बच्चों के लिए जो खाना है वो तैयार हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। देखिए शिक्षा पे भी संत रामपाल जी महाराज जी का कितना बड़ा रोल है। आजकल भी लोग हैं जो बच्चे हैं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, संत रामपाल जी महाराज जी उनको यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे ही होने चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। हाल ही में पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी लाइब्रेरीज तक बना रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसका जो दायरा है वो बस बढ़ता ही जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम का। स्कूलों में जो मदद है वो मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जहाँ कोई भी किसी प्रकार की जो मदद है वो मांगते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिल जाती है। देखिए तो ऐसे माता पिता जो अमीर माता पिता हम कहेंगे जो वो होते हैं, वो भी अपने बच्चे को सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाते, कुछ तो उनकी लिमिटेशन होती है। ये ऐसे माता पिता हैं जो सब कुछ ही प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मालिक जी, आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो बसें हैं वो यहाँ भर भर के आई हुई है। यहाँ समागम में आए हुए हैं भंडारा करने के लिए। जो संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस चल रहा है उसके ऊपर जो भंडारा चल रहा है, उस भंडारे के अंदर आप देखेंगे बस की जो लाइन लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये सबसे छोटा आश्रम बताया जा रहा है धूरी का। 12 और आश्रम भी है जहाँ पर ये महासमागम मनाया जा रहा है। सोचिए वहाँ पर कितने श्रद्धालु आए होंगे जब इस छोटे से आश्रम में ही हजारों में श्रद्धालु आ रहे हैं। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे पुस्तकें लिखी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। ज्ञान गंगा, जीने की राह, सभी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हमें देखने को मिल रही है। ज्ञान गंगा, हिंदू साहिबा नहीं समझे, गीता, वेद पुराण, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अंधश्रद्धा के तहत जो भक्ति करते हैं उसका पूरा खंडन करते हैं और प्रमाण सहित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यही बुक्स हैं जो पुस्तकालय के अंदर आपको देखने को मिली थी। और अभी जो बुक्स आप यहाँ देखेंगे बाहर एक जो स्टोर है वो लगाया गया है जिसके अंदर जो बुक्स है वो रखी गई है। अभी हम सतलोक आश्रम धूरी की प्रदर्शनी के मेन गेट पर हैं। अभी जो प्रदर्शनी सतलोक आश्रम धूरी में लगाई गई है जहाँ पर सारे वेद, गीता, बाइबल, कुरान सभी धर्मों के होली बुक्स हैं वो यहाँ रखी गई है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ फ्लैक्सों में हर बार हम आपको दिखाते हैं जो प्रदर्शनी के अंदर दिखाई जाती है। आज भी हम दिखाएंगे किस तरीके की जो प्रदर्शनी है यहाँ बनाई गई है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस प्रदर्शनी में आने वाले श्रद्धालु या आम समाज जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना चाहता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए हमने यहाँ पर एक वाणी भी पढ़ी थी जहाँ लिखा हुआ था, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। आध्यात्म रूपी जो सूत था वो आज तक इतना उलझा हुआ था कि कोई भी उसे सुलझा नहीं पा रहा था, लेकिन जो पूर्ण सदगुरु है वो इसे ऐसा सुलझा देगा कि कलयुग में उसे दोबारा कोई उलझा नहीं पाएगा। वो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल डेकोरेशन करके बहुत ही अच्छी एक जो प्रदर्शनी है यहाँ बनाई गई है। देखिए किस प्रकार से जो सजावट यहाँ की गई है प्रदर्शनी के अंदर। ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे इस साइड जो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो श्री अमरग्रंथ साहिब जो संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिखा आप देख पा रहे होंगे। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी करत अमृत में ही वाणी की श्री अमरग्रंथ साहिब जिसका पाठ भी चल रहा है और जिनके उपलक्ष्य में जो पाठ चल रहा है वो उन्हीं महापुरुष का लिखा हुआ ये अमरग्रंथ साहिब है। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? गोकुलदास जी। गोकुलदास जी थोड़ा सा बताइए ये शास्त्र क्यों रख रखे हैं, किस लिए रख रखे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं और शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। जैसे ये कूरम पुराण है, जैसे देवी देवता जन्म मरण में है तो इनका ये प्रमाण है। जो भगत आते हैं वो पूछते हैं भी जो बात आप कह रहे हो क्या वो सत्य है, तो उनका प्रमाण दिया जाता है। जैसे ये कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा इस साइड से करके दिखाएं। बहुत बड़ा एक प्रमाण है मालिका जी जिसमें देवी देवताओं के जो जन्म मरण के बारे में ये बता रहे हैं कूरम पुराण से। हाँ जी
तो बाहर से दिखाइए पहले थोड़ा। ये आप देख पा रहे होंगे कुरुम पुराण है, जो गीता प्रेस नीचे आप देख पा रहे होंगे गोरखपुर से बना हुआ है। अभी इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये अध्याय 5 है और ये इसमें लिखा है ब्रह्मा तथा रुद्र नारायण आदि बहुत से देवता होते हैं, परंतु ईश जो परमात्मा है वो कवि नाम से है, एक ही है, कवि कहलाता है, कवि कहलाता है। ऐसा ठीक है? वेद का- जैसे और ये वेदों में लिखा है, वेदों से प्रमाण है इसका। तो एक वेदों में जो कवि नाम आता है वो परमात्मा का है, कबीर हमने देवता। सुनी थी भी ब्रह्मा विष्णु में से इनका भी जन्म मृत्यु होता है, तो उसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? ये जो ऊपर ही लिखा है, ये आप देख इस पा रहे प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर आदि के काल के द्वारा ही सर्वजना होती है और पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। ये काल भगवान है, अंत है, अजर, ये अमर नहीं है। अजर अमर जो है वो तो ये कवि भगवान है, ठीक है, अनादि है, सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्म स्वरूप होने से ये महेश्वर कहलाता है। मतलब जो काल है, हाँ इसमें जो काल है उसको बड़ा बताया गया है, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शंकर जी है, उनको यही उत्पन्न करता है, जो काल है यही इनको बनाता है और यही इनको नष्ट करता है। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे गीता जी से, गीता जी आपके पास हैं, गीता जी में से एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 जो बताया गया है, जिसमें बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, ऐसा भी लिखा है, दिखाइए थोड़ा गीता। पहले आप देख पा रहे होंगे श्रीमद् भागवत गीता है, ये जयदयाल गोविंद का इनका जो है लेखक है। हाँ ये आप देख पा रहे होंगे, ये 23 नंबर अध्याय है इनका, और इस साइड अगर आप देखोगे इसका अनुवाद किया हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति और ना सुख को। इसी के साथ एक श्लोक और जोड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो नेक्स्ट श्लोक है जिसमें लिखा है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से ही नियत कर्म करने योग्य है। मालिका जी आप देख पा रहे हो कितना बड़ा एक जो क्या कह सकते हैं हम इसको, मतलब उदाहरण दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, या प्रूफ दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसके अंदर गीता के अंदर कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करनी चाहिए, जबकि सभी जगह रूढ़िवादी काम चल रहा है, कोई तो किसी पेड़ को पूज रहा है, कोई गोबर को पूज रहा है, विश्वास होना चाहिए, बस सब भक्ति कहते कुछ हैं, भी हाँ, कर कुछ लो। नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर हमें कुछ 3D कटआउट्स दिख रहे हैं, तो बिल्कुल नरेश जी थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का? हमने पहले भी बताया था, आपने इंटरव्यू लिया था थोड़ी देर पहले लाइव में, तो ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है। इसके अंदर जो ना गरीब बंदों को, जितने भी गरीब होते हैं पूरे देश के अंदर, गरीब परिवारों को ये मकान बनाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की लागत से। तकरीबन 15 से 20 दिन के बीच में ये मकान तैयार हो जाता है। साथ में ये राशन जो आप देख रहे हैं, सारा राशन परमात्मा की दया से वहाँ पे सभी को, गरीब बंदों को दिया जाता है, जो यूज टू हैं, जो अपना नहीं कुछ कर पाते हैं। तो बाकी ये तो आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया पर अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी वायरल है, उसमें ज़्यादा आप देख सकते हो ऑप्शन। बिल्कुल ये बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाएं, जिसमें कुछ घर बने हैं, उनकी भी लिस्टें हमें लगाई गई है। लुधियाना में आप देख पा रहे होंगे गुड़िया देवी का बना है, रोशनी देवी का मिठड़ी मुक्तसर में बना है, मेहरदीन खान का कोरिया गांव में बना है, विजय कुमार का कुलार गांव के अंदर बना है। तो सभी की फ़ोटोज़ यहाँ लगी हुई है, जो MLA या उन मंत्रियों को वहाँ बुलाया गया था। तो सारी जो प्रूफ आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे किन किन के घर बने हैं। और ये डिटेल है जिसमें आटा 25 किलो है, प्याज 5 किलो है, आलू 5 किलो है, अचार 1 किलो है, सरफ 500 ग्राम है, चाय पत्ती 250 ग्राम है, 4 प्रकार की दालें आप देख पा रहे होंगे मालिका जी। बहुत ही अच्छे से जो एक घर का पालन पोषण हो पाए, जिसमें 4 प्रकार के मसाले हैं, बेसन है, कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है, सूखा दूध है, सरसों का तेल है, चावल है 5 किलो, चीनी है 4 किलो, टाटा का नमक है, दलिया है। तो मालिका जी ऐसी तो कोई चीज़ नहीं लगी इसमें जो किसी को बाहर से परचेज करनी हो। एक घर की बढ़िया ज़रूरत की जो सामग्री है वो सारी ही संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। यहाँ पे हमें कुछ 3D कटआउट्स दिख रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि ये कटआउट्स क्या हैं। ये बहुत अहम कटआउट्स हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है। और बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो है कबीर साहब जी गरीबदास जी महाराज जी को नलावाड़े खेत में, जो छुड़ानी गांव है जिला झज्जर के अंदर, वहाँ पे आके मिले थे। तो तब जो है कबीर साहब जी महाराज सभी ग्वालों से मिले थे। ज़्यादा उस कटआउट्स में दिखाया गया कि ये जो कबीर साहब जी से पूछा गया कि बाबा जी आप कुछ खाना खा लो,
कहा नहीं जी मैंने खाना नहीं खाना। तो कहा बाबा जी आप दूध पी लो। तो कबीर साहब जी ने कहा था मैं तो गरीब जो है ना कुंवारी गायों का जो है ना दूध पीता हूँ। तो ये सारे मजाक करने लगे गवाले थे, कुंवारी गाय का भी कुछ दूध निकलता है। तब परमात्मा कबीर साहब ने एक छोटी सी बच्चा मंगाई और उसके बाद गरीबदास जी महाराज जी ने नीचे पात्र रख दिया, जैसा कि आप इसके अंदर दिखाया जा रहा है। तो ये कबीर साहब जी ने ऊपर हाथ रखा, इसमें ना दूध निकला और दूध निकलते ही परमात्मा कबीर साहब ने प्रसाद बना करके पिया। और बाकी अगले कटआउट में दिखाया जाता है कि सर ये क्या पॉसिबल हो सकता है कि कुंवारी गाय दूध दे दे? बिल्कुल, ये परमात्मा के सब कुछ पस ये वेदों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि कबीर साहब जी की परवरिश जो यहाँ पे आते हैं धरती पे तो कुंवारी गाय के ही दूध से ही होती है। ये प्रमाण देंगे आपको। ये गरीबदास जी महाराज जी को दूध पिलाया परमात्मा कबीर साहब जी ने, थोड़ा दूध पी करके सभी ग्वालों को बोला कि आप दूध पी लिए। ये तो सब कहने लगे नहीं जी बाबा जी आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तो गरीबदास जी महाराज जी ने ये झूठा दूध क्या नहीं कह सकते, इसको ये अमृत बनाया था परमात्मा ने। उनको तो झूठा लग रहा था लेकिन गरीबदास जी महाराज जी को ये अमृत लग रहा था। तो गरीबदास जी महाराज जी ने अमृत पान किया। इसके बावजूद आगे दिखाया जाता है तो उसके अंदर गरीबदास जी महाराज जी को जो है ना फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ज्ञान समझाया बेटा सतलोक क्या होता है, सत्संग क्या होता है, मैं सतलोक से आया हूँ, आपको लेने आया हूँ, आपके द्वारा ही जो है ना मैंने ये सेवा करवानी। क्योंकि कबीर सागर जो है लुप्त हो गया था काशी के अंदर, तो गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिखवाया गया है और दोबारा उस ज्ञान को बताया गया है। आज जो हम आज समागम जो हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं उसी ज्ञान के आधार पे जो है ना ये समागम हो रहे हैं, उसी मतलब ग्रंथ साहब के आधार पे ये समागम हो रहे हैं। सर आपने अभी बोला कि सतलोक का ज्ञान दिया, तो सतलोक कौन सा स्थान है? सतलोक सचखंड है जो कबीर साहब जी महाराज परमात्मा है वहाँ पे, और ये 21 ब्रह्मंड का मालिक काल है, ये 21 ब्रह्मंड में आता है। 21 ब्रह्मंड के अंतर्गत जो है ना हमारी मृत्यु है, जन्म है, सारी चीज़ है, लेकिन वहाँ सतलोक है, सचखंड में जाकर के दोबारा जन्म मरण नहीं होता। वो परमात्मा कबीर साहब जी परमात्मा है और वहाँ ले जाने के लिए हम लोगों के लिए यहाँ पे पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। मतलब सर ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पे मृत्यु हो ही ना? बिल्कुल, ये सतलोक है, सचखंड। आप अपने शास्त्र उठाइए, गीता, कुरान, बाइबल, उसमें शास्त्रों के अनुसार आपको गीता में सभी सतलोक का ज्ञान दिया जाता है। उसमें प्रमाण भी है कि परमात्मा कबीर साहब जी सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। नरेश जी ये क्या चीज़ है जो यहाँ दिखाई गई इस कटआउट्स के अंदर? ये कटआउट्स के अंदर जो है ना ये गरीबदास इसमें साफ लिखा हुआ गरीबदास जी महाराज जी ने कर्मों का जो है ना लिखा है इसके अंदर, जीवों के सभी कर्मों का लेखा धर्मराज का है यहाँ पे है। अच्छा, ये धर्मराज जी का दरबार यहाँ दिखाया गया है। देखो जैसा कि आप ये काला फोटो देख रहे हैं, देखने में भी बुरा लगता है, ये काल है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शेरावाली सारे बैठे हुए हैं। वहाँ पे परमात्मा कबीर साहब जी के पास धर्मराज के पास कोई जाता है परमात्मा कबीर साहब जी से ज्ञान प्राप्त करके, तो वहाँ पे जितने भी बुरे कर्मों का बुरा लेखा होता है परमात्मा एक पल में नेस करते हैं, अपनी वाणी के अनुसार भक्ति करवा करके ख़त्म कर देते हैं और वो सतलोक लेके जाते हैं। अच्छा, जब गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, बहुत दिवस जो मनाया जा रहा है उस समय, तो जब लेके गए थे उस टाइम ये चीज़ लीला हुई थी वहाँ? हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम ये लीला हुई थी। उस टाइम दिखाया था आप कबीर साहब जी ने कि बेटा सतलोक में वहाँ जीवों का काल के लोक में हम जो कर्मों का लेखा मैं ख़त्म करवा देता हूँ, मैं नेस करवा देता हूँ। तो ये शास्त्रों में भी प्रमाण है, श्लोक भी आते हैं सारे। बिल्कुल मालिक जी देखिए किस प्रकार के जो उदाहरण है यहाँ इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। इस साइड भी जो कटआउट्स बने हैं। सबसे बड़ी बात तो जो गरीबदास जी महाराज जी के बारे में जो चल रहा है, जो बाणियाँ उनकी चल रही है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी बहुत महत्वता देते हैं, वो भी जो है कबीर साहब उनको मिले थे और उनको लेके गए थे, वो चीज़ आपने वहाँ देखी। तो नरेश जी इसमें क्या दिखा रखा है? ये कबीर साहब जी जब सहस्री सतलोक में गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक दिखाया था, तो उस वक्त जैसे आप देख रहे हैं बीच में जो फोटो है वाइट कलर की, ये कबीर साहब जी का नूरी शरीर है जो सतलोक में था। तो जब गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब जी लेके गए तो नूरी शरीर को देखा, तो गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा कि ये जो कबीर साहब जी काले चोले में हैं ये तो एक सेवक है इनके और परमात्मा तो ये हैं। तो आगे दिखाया जाएगा इसके अंदर नेक्स्ट में है। तो वो काला जो चोले वाला जो शरीर था वो यहाँ पे बैठ गया और गरीबदास जी महाराज जी अकेले प्रणाम करने लगे उसको, ये यहाँ पे इसमें दर्शाया गया है। तो आगे ये क्या चीज़ है, मतलब इस लीला के बारे में? इसके अंदर जो गरीबदास जी महाराज जी को जब सचखंड लेके जा रहे थे, जिस वक्त जब सचखंड लेके जा रहे थे तो उनको ना मतलब नीचे शरीर जो उनका जो था ना वो एकदम से ऐसा हो गया था जैसे मृत्युशैया पे बैठे हों। इसके बावजूद जब यहाँ पे उनको गांव वालों ने मृतक समझ करके उनको लकड़ी पे सुला दिया गया था, तो इसके बाद जो है ना वो सतलोक जाकर के अपनी सारी महिमा देख रहे थे। तो कबीर साहब जी ने फटाफट भेजा उनको, बच्चे जाओ आपका शरीर का विनाश हो जाएगा, अगर शरीर का विनाश हो जाएगा तो इस शरीर के बिना इसमें भक्ति नहीं हो पाएगी। और वो तुरंत एकदम सैया के ऊपर खड़े हो गए थे। ठीक है, ये आगे की जो कटआउट्स है इसमें क्या दिखाया गया?
ये जो गुरु से लिखा है। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये गरीबदास जी महाराज जी ने जो है ना ग्रंथ साहब लिखवाया था, ये उस टाइम जिस टाइम ये सतलोक से वापस आए थे गरीबदास जी महाराज जी, ये जो है ना लिख रहे हैं। जब गरीबदास जी महाराज जी वाणियाँ बोलने लगे थे यहाँ पे ज़मीन धरती पे आके वापस सतलोक से, तो उस टाइम परिवार वालों ने कहा कि चलो बच्चा जिंदा तो हो गया लेकिन पागल हो गया ये। तो पागल हो गया तो ये एक था वहाँ पे आए थे, इनका नाम भूल गया मैं अभी, क्या नाम था इनका, जो भी था नाम भूल गया मैं, सॉरी कोई बात नहीं। तो इसके बाद जब ये आए तो उनको कहा था कि गरीबदास जी महाराज जी ने जो है ना कहा कि नहीं ये तो अच्छी वाणी बोलते हैं, तो गरीबदास जी महाराज जी को कहा कि वाणी हमें लिखवा दो, ये हमारे आने वाले टाइम में काम आएगी। और ये सारी वाणी अमर ग्रंथ साहब के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि तो आज जो है ना बौद्ध दिवस के ऊपर संत रामपाल जी महाराज की 13 आश्रमों में जो है ना ये जो है ना चल रहा है सतग्रंथ साहब का पाठ। बिल्कुल मालिका जी, आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है या संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी मार्ग है, उस मार्ग के अंदर संत गरीबदास जी महाराज जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और संत गरीबदास जी महाराज जी भी एक वो संत थे जो कबीर परमेश्वर जी खुद उनको सतलोक लेके गए थे। ये लीला हमने यहाँ पे देखी थी। लेकिन एक तो हर किसी को डाउट लगा होगा भी कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है, ये सब हर किसी का सवाल है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है हम आपको बता दें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही होता है, और शास्त्र यहाँ रखे हुए हैं। तो आपको अभी हम प्रूफ लेना चाहेंगे इनसे जो सेवादार है, क्या वाकई में ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर भी जो परमात्मा आता है वो कुंवारी गाय का दूध पीता है, या ऐसे ही कोई लीला मनगढ़ंत लीला है जो बनाई गई है। तो सर थोड़ा सा बताइए कहाँ लिखा है भी जो कुंवारी गाय की, जैसे आपने कटआउट्स यहाँ लगा रखे हैं प्रदर्शनी के अंदर भी कुंवारी गाय का दूध कबीर साहब ने पिया था और कबीर साहब को आप भगवान कहते हो, तो कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये प्रमाण आपको ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, ठीक है। ये मंडल नंबर 9 है, सूक्त का मंत्र 9 है, ठीक है। उस सोम, सोम मतलब परमात्मा, उस सोम स्वभाव, ये देखो जी, उस सोम, सोम मतलब परमात्मा, उस सोम संभाव वाले पुरुष, पुरुष मतलब परमात्मा को शिशु कुमार अवस्था में शिशु रूप में सब प्रकार से अधि अधन्य होवे, यानी कि जिस गाय के बैल टचना हुआ कुंवारी गाय, उस गाय से जो दूध मिलता है वो परमात्मा शिशु रूप में उसका धारण करते हैं, उसको पीते हैं, उनसे उनकी परवरिश होती है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 में बिल्कुल जो ये इसमें लिखा हुआ है जो परमात्मा होता है वो कुंवारी गाय का दूध पीता है। अनटचड इसके अंदर लिखा हुआ है भी जो बैल से टच ना हो, बिल्कुल कुंवारी हो, उस गाय का दूध जो पूर्ण परमात्मा आता है मलिका जी वो पीता है। ये तो पता ही नहीं था हमें, और साथ ही में उन्होंने बताया सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही चले जाते हैं। पिछली बार जब हम आए थे महासमागम में उन्होंने बताया था निर्वाण दिवस जो था कि किस प्रकार से सह शरीर ही मगहर में लीला करी थी कबीर साहिब जी ने। तो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं थी। आप सभी से भी हम अनुरोध करेंगे, कुल मिलाकर 13 सतलोक आश्रमों में आज ये महासमागम मनाया जा रहा है 26, 27 व 28 फरवरी 2026 को। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम को ज़रूर विजिट करें, और एक अलग ही ज्ञान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ सामाजिक कार्य देखने को मिलेंगे और आत्मिक जो शांति है वो आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल एक अद्भुत संत है जो इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, ये कोई आम बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन एक ऐसा संत आपने कहीं नहीं देखा होगा जो इतनी बड़ी लीलाएं इस भारतवर्ष में कर रखा है, जो कभी आपने सुना ही नहीं होगा भी ऐसा हो सकता है। वो काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हम भी इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं और आप भी ज़रूर इस वीडियो को देखकर प्रभावित हुए होंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और समाधान ही कुछ ऐसा है भी हर कोई उनसे प्रभावित होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंगल प्रवचन है वो सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।